गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है यानी क्लास 6 का सोशल साइंस है, सिविक्स है, कुछ परिवार और समुदाय के बारे में बताना है। स्मरणीय तथ्य है, पृष्ठ संख्या 144 में महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखो परिवार और समुदाय क्या है होता है। तो परिवार और समुदाय, परिवार देखो सबसे पहले कि जो भी है एक आदमी से मिलकर, 2-4 आदमी से मिलकर अगर बाल बच्चे ज़्यादा दादा नानी से एक परिवार बनते हैं, और 10 अगल बगल के जो है एक परिवार मिलकर एक जो है समुदाय बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार और समुदाय में क्या है, अस्मरणीय तथ्य क्या बोलते हैं और क्या किस प्रकार अस्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसके बारे में ध्यान से सुनने की कोशिश करो। देखो अस्मरणीय तथ्य है, परिवार मानव समाज का आधार है। आदर्श रूप में परिवर्तन के सदस्य अपने ही तथा अनेक कर्तव्यों तथा कार्यों के एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। समुदाय अपेक्षाकृत बड़ी इकाई तथा इस अर्थ में यह भी लोग है कि लोग एक दूसरे के सहयोग प्रदान करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। समुदाय को अनेक प्रकार का परिभाषित किया जाता सकता है और समुदाय अनेक प्रकार के होते हैं। अंततः समुदाय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं कि किसी भी समुदाय तथा जो भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समुदाय 10 यानी कुछ लोगों को घर परिवार मिलाकर यानी समुदाय बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है? परिवार की इकाई माने जो सदस्य होते हैं, एक जो होता है एक ही होता है परिवार की इकाई, जहाँ से भी है समझ में। तो इस प्रकार परिवार की इकाई होती है। परिवार की इकाई के बारे में हम बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है। चलो ध्यान से सुन। तो परिवार इकाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इस किसी भी समाज की मौलिक तथा सबसे प्राचीन इकाई है। यह अपने सदस्यों को भावनात्मक, वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें जिम्मेदार व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग समर्थन करते हैं, भूमिका और जिम्मेदारी से साझा करते हैं, जिससे प्यार, देखभाल, अपनेपन की भावना बढ़ती है। मान लीजिए कि परिवार के लोग एक दूसरे के सहायता, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के कुछ भी बाल बच्चों का जो भी है संयुक्त परिवार है, तो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। माता पिता को ज़्यादा कोई टेंशन नहीं था, दादा नानी जो दादा दादी चार नाना नानी जो बच्चों को देखभाल करते, इसलिए एक दूसरे को हेल्प करते हर चीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी समुदाय क्या है तथा इसकी क्या भूमिका होती है। देखो समुदाय, अब देखते हैं कि कैसे कैसे समुदाय के बारे में बताया। तो समुदाय क्या होता है, ध्यान से सुनो। समुदाय जुड़े हुए लोगों को एक समूह है जो विभिन्न कारणों से एक साथ आते, जैसे त्यौहार मनाना, कार्यक्रम आयोजित करना तथा जरूरत के समय एक दूसरे को समर्थन करना। समुदाय की भूमिका अपने सदस्यों के लिए एक सहायता प्रणाली प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करना है कि सभी के पास साझा संसाधनों तथा पारस्परिक सदस्यता तक पहुंचता है। समुदाय सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। सबसे पहले देखो सामूहिक कल्याण का मतलब होता है कि जो भी होते हैं कि एक पूरे सदस्य के रूप में कैसे उसे कल्याण किया जाए, कैसे ना किया जाए। तो इसके बारे में पूरे सदस्य की कल्याण हो। मान लीजिए कि कोई अगर सरकार अगर सोचता है तो पूरे समाज यानी पूरे समाज के सदस्य के बारे में सोचता है कि किस प्रकार उसका यानी भला हो। तो एक प्रकार सदस्य समूह बनाए। मान लीजिए कि कोई अगर समुदाय का मतलब कोई सड़क बनाना हो, चाहे कोई गली बनाना हो, तो पूरे समुदाय का फायदा होता है। फायदा कितना होता है? पूरे समुदाय का फायदा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे सदस्य यानी समूह के रूप में फायदा होता है। चलो नेक्स्ट अगला है, ध्यान से सुनो। यानी कि पृष्ठ संख्या 156 पर जो क्रियाकलाप दिया गया है, देखो क्रियाकलाप और परियोजनाएं दिए गए। देखो फर्स्ट प्रश्न है, अपने आप, परिवार तथा पास पड़ोस के किन किन नियमों का पालन करते हैं तथा ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखो अपने आप, परिवार तथा पास पड़ोस के नियम क्या है। मान लीजिए एक परिवार में डिसिप्लिन बनाए रखना, कैसे चलना, मैंने परिवार से जो भी मुखिया सदस्य होते हैं उससे आगे न पूछ कर कोई काम करना है। एक प्रकार का अपने आप सोच समझ कर ही हम काम करते हैं। देखो इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। यानी परिवार अपने आसपास पालन किए जाने वाले तथा सामान्य नियमों को शामिल है। 1 नंबर समान विनम्रता, एक दूसरे के साथ समानता और दयालुता के पेश आना सद्भावना तथा मजबूत संबंधों को बढ़ावा देते हैं। दूसरा में जिम्मेदारियों को साझा करना, यानी घरेलू कामों और तथा जिम्मेदारियों को विभाजित करना, घर के निष्पक्ष और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करना। तीसरा नंबर समय की पाबंदी, यानी परिवार भोजन तथा पड़ोस की बैठने के लिए समय पर होना दूसरे को समय के प्रति यानी सम्मान दिखाता है और तथा व्यवस्था बनाए रखता है। चौथा नंबर है यानी शोर नियंत्रण, शोर के स्तर को कम करना रखना, विशेष रूप से देर रात के दौरान सभी के लिए शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना, यानी शांतिपूर्ण निद्रा। 5वां नंबर है एक दूसरे की मदद करना, जरूरत के समय परिवार के सदस्यों और तथा पड़ोस को मदद के लिए पेशकश करना एक सहायता तथा देखभाल करने वाले समुदाय को बढ़ावा देता है। यानी समुदाय को एक करने के लिए समुदाय को क्या करता है,
बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम मान लीजिए कि अगला प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि परिवार, देखो परिवार, देखो ध्यान से, यानी देखो लगता है कि परिवार के समुदाय के कुछ लोगों के प्रति कुछ नियम अनुचित होते हैं, क्यों? कुछ लगता है कि समाज में मान लीजिए कुछ लोग सोचते हैं 10 लोग अगर विवाद करते हैं कि नहीं यह नियम होना या ऐसे होना चाहिए वह ऐसे होना चाहिए, लेकिन उसमें जो अच्छा का निर्णय होता है उसी को लोग सपोर्ट करते हैं यानी समर्थन देते हैं। चलो क्या अच्छे नियम है उसके बारे में ध्यान से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से ध्यान दो इधर, यानी हाँ कुछ नियम परिवार के समुदाय के लोगों के प्रति तथा अनुचित कर सकते हैं, तो ये पक्षपात भेदभावपूर्ण, उदाहरण के लिए कि लिंग और आयु के आधार पर असामान्य जिम्मेदारी लागू करने वाले नियम अनुचित कर सकते हैं। ऐसे नियम अवसरों को सीमित कर सकते हैं तथा आक्रोश पैदा कर सकते हैं और समूह के भीतर समानता और न्याय की भावना कमजोर कर सकते हैं। निष्पक्ष और समुदाय सुनिश्चित करने के लिए नियमों का यानी समावेशी होना और सभी को जरूरत और दृष्टिकोण का भी विचार करना। इस जरूरत और मान ली कि अगर सोचते हैं छोटे बच्चे को बोलते हैं जब बहुत जाता है जो सोच समझ के उसको समझाया जाता है, मान ली कि तुम ऐसे नहीं करो वैसे करो, या तो समुदाय का दबाव डाल जाता है तुमको ऐसे करना है तो करना। इस प्रकार नियम के कानून को यानी उस पर लागू थोपा जाता है। नेक्स्ट है कि कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहाँ आपने देखा है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है और आपके बारे में निम्नलिखित अथवा चित्र बना। मान ली कि कोई अब समुदाय से लाभ क्यों नहीं होगा, मान ली कि गांव में सड़क बनना है, नाला बनना है, जो अगर नल जल योजना है तो पूरे समुदाय का लाभ होता है, एक आदमी का थोड़ा लाभ होता है, तो पूरे समुदाय का लाभ होता है। तो देखते हैं कि पूरा समुदाय उस पर लाभ का फायदा जो भी समाज का होता है, एक के नहीं पूरे समाज का लाभ होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई गाँव में अगर मान ली नीतीश कुमार जैसे भी 10,000 रुपये डाला, तो 10,000 मान ली कि जो भी समाज है जो भी अगर उससे लायक है उसको दे रहे हैं, तो पूरे समाज का समुदाय का लाभ होता है, तो न कि एक विशेष कोई खास जाति का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या क्या और उस पर लाभ होते हैं। ध्यान से सुनो, यानी आपदा राहत, हाँ बाढ़ राहत, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर बाढ़ और भूकंप आता है तो सरकार ने सबसे फ्री राशन फ्री तो पूरे समुदाय पूरे जात को देता है, न कि एक विशेष परिवार को देता है, तो इस तरह पूरे समुदाय को ही लाभ होता है। ठीक, बाढ़ में राहत में समझ में आया, किसी प्रकार का आपदा। चलो बाढ़ या भूकंप जैसे प्रकृति आपदा का समुदाय प्रशासन स्वयं सेवकीय कार्य या पुण्य निम्न पार्षद यानी माध्यम से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं, यानी जिसे यानी पूरा प्रांति का महत्वपूर्ण सहायता मिलते हैं। दूसरा नंबर स्वास्थ्य संगठन, जैसे हाँ स्वास्थ्य संगठन का मतलब बताएं, जैसे कोविड-19 यानी जो कोरोना आया था, महामारी जैसे स्वास्थ्य संकटों के दौरान समुदाय भोजन अभियान आयोजित करके मास्क और सैनिटाइजर प्रदान करके और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के एक दूसरे का समर्थन करते थे। ठीक है, और शैक्षणिक सहायता, समुदाय अक्सर वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को अकादमिक रूप से यानी सफल होने में मदद करने के लिए ट्यूशन या छात्रवृत्ति निधि जैसे कार्यक्रम बनाते हैं। बुजुर्गों की देखभाल, देखो पड़ोस में बुजुर्गों के लिए साहचर्य दैनिक कार्यों में सहयोग तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए वशिष्ठ केंद्र और स्वयंसेवी कार्य स्थापित किया जा सकते हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। यानी जीवन में उनके मुख्य रूप से जीवन में उनकी गुणवत्ता का क्या हो जाते हैं, सुधार होते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि कैसे कैसे सुधार और किस प्रकार होते हैं, समझ में आ रहा है, तो कैसे समाज के फायदा होता है। तो इस प्रकार परिवार समुदाय का ये लास्ट या फर्स्ट चैप्टर एक पूरे पार्ट में समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगले नेक्स्ट में अगला यानी चैप्टर चलेगा, अगला ध्यान से। थैंक यू बच्चों।